जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। हम लोग काल को पढ़ रहे थे। काल में दोस्तों हम लोगों ने वर्तमान काल और भूतकाल को पढ़ लिया है। आइए आगे काल के तीसरे प्रकरण भविष्य काल को पढ़ते हैं। तो लिखिए भविष्य काल। भविष्यत काल। भविष्यत काल। जैसा कि मैंने बताया था कि समय की तीन स्थिति होती है। वर्तमान में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जो हम लोग कल काम किए थे उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जो आने वाले समय में काम करेंगे उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल। उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल। तो लिख लीजिए, आने वाले समय का बोध कराने के लिए आने वाले समय का बोध कराने वाले आने वाले समय का बोध कराने वाले स्थिति को या घटना को आने वाले समय के बोध कराने वाले स्थिति या घटना को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल कहते हैं। तो अगर इसका भेद पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो क्या आंसर होगा? 3। भविष्य काल का भेद अगर पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। पहला सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य, तीसरा हेतु हेतु मत भविष्य। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मत भविष्य। देखिए, वर्तमान में कल मैंने पढ़ा था, वर्तमान में दोनों थे, संभाव्य थी और संदिग्ध भी था। वर्तमान की घटना में संभाव्य भी हो सकता है और संदेह भी हो सकता है। भूत में क्या हो सकता है? केवल संदेह हो सकता है। बीती हुई घटना में क्या हो सकता है? संदेह हो सकता है। बीती हुई घटना में कभी संभावना नहीं होगा, क्योंकि संभावना कहाँ होगा? जो चीज होने वाला है उसी में तो हम संभावना बताएंगे कि कल बारिश हो, शायद कल बारिश हो जाए, तो कल बारिश हो जाए। अगर वही पीछे अगर बारिश हुई या नहीं हुई तो उसे संदेह कहेंगे। संभावना तभी होगा जब क्या होगा? आगे की आने वाली घटना में हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए भविष्य काल में संभाव्य भविष्य नहीं है। संभाव्य भविष्य नहीं है। वर्तमान में दोनों है, संभाव्य भी है और संदिग्ध भी है। और भूतकाल में केवल क्या हो सकता है? संदेह हो सकता है, संदिग्ध भूत हो सकता है। दूसरी बात, इसमें अपूर्ण भविष्य नहीं है। अपूर्ण भविष्य नहीं है। इसमें अपूर्ण भविष्य नहीं है। क्यों नहीं है?
बता सकते हैं, सिंपल कारण है। देखिए आपको कारण पता करना है कि क्यों नहीं है, आपको डिटेल पढ़ना है कि क्यों ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों पूर्ण भविष्य नहीं है। अगर पूछा जाए तो इसलिए नहीं है क्योंकि अरे अभी भविष्य की बात है, काम अभी न अधूरा है न बीता है, तो कहाँ से हम भविष्य कह देंगे। अपूर्ण पूर्ण वर्तमान और भूत में हो सकता है। पीछे आप काम छोड़ दिए थे, अपूर्ण था। पीछे आप काम कर लिए थे, पूर्ण था। इस समय काम कर रहे हैं, अपूर्ण है, जारी है, अपूर्ण है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। जैसे पढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं तो क्या है, अधूरा काम है, अभी चल रहा है। अपूर्ण वर्तमान हो सकता है, अपूर्ण भूत हो सकता है, लेकिन अपूर्ण भविष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी घटना हुई ही नहीं है, तो अपूर्ण कैसे हो गई। अपूर्ण या पूर्ण, पूर्ण भूत नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे चीजों को समझना है। जैसे ऑप्शन आएगा तो आप हटा देंगे कि पूर्ण भविष्य तो होगा ही नहीं, अपूर्ण भविष्य तो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को ना। और इसमें संभावना हो सकता है, संदेह नहीं होगा, क्योंकि आने वाले जो समय होगा उसमें हम संभावना बता सकते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, संभावना हो सकता है। बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी उसमें संदेह है। तो संदेह और संभावना में अंतर समझ में आ रहा है ना। संदेह क्या है कि कोई काम हो चुका है, वह कंफर्म नहीं है कि हुआ था कि नहीं हुआ था। और संभावना क्या है कि आने वाला समय होगा कि नहीं होगा, वो संभावना है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, वो संभावना है। तो ठीक है, पहला लिखिए सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य लिख लीजिए। आने वाले समय के, आने वाले समय के, आने वाले समय के सामान्य रूप का बोध कराने के लिए, सामान्य रूप का बोध कराने के समय या घटना को, सामान्य रूप का बोध कराने के समय या घटना को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय के सामान्य रूप का बोध कराने के समय या घटना को सामान्य भविष्य काल कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। तो इस तरह से चीजें मिलेंगी। आज वर्षा होगी, आज हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या बताएंगे, सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल। सहायक क्रिया क्या लिख सकते हैं, हाँ, सहायक क्रिया गा गी गे, गा गी गे लास्ट में लगा रहेगा, गा गी गे, गा गी गे। ठीक है, क्लियर है।
दूसरा लिखिए संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। तो संभाव्य का मतलब है संभावना। तो लिख लीजिए आने वाले संभावना या होने वाले संभावना को व्यक्त करने के लिए, होने वाले संभावना को व्यक्त करने के लिए, आने वाले संभावना को व्यक्त करने के लिए, होने वाले संभावना को व्यक्त करने के लिए। तो संभावना जो है वह क्या अपने आप में 100% होगा? नहीं, संभावना 50% हो सकता है, 20% हो सकता है, 90% भी हो सकती है। अगर 100% है तो वह संभावना नहीं कही जाएगी, वह सामान्य रूप हो गया। जैसे आज बारिश होगी, आज वर्षा होगी, वो तो अपने आप में 100% हो गया, वर्षा होना ही तय है, वो संभावना नहीं है। लेकिन शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, संभवतः कल हम लोग क्रिकेट देखने जाएं। तो इस तरह से संभावना सूचक शब्द का प्रयोग मिलेगा, जरूर संभावना सूचक शब्द का प्रयोग मिलेगा। या अगर संभावना सूचक शब्द का प्रयोग नहीं है तो भी उस वाक्य का भावार्थ क्या निकलेगा? ऐसा निकलेगा कि भविष्य में संभावना सूचक संभावना हो रही है। जैसे उदाहरण देखा जाए, शायद आज वर्षा हो, आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, क्या है आगे हो सकती है वर्षा, शायद आज वर्षा हो, संभवतः संभवतः हम लोग कल फिल्म देखने जाएं, फिल्म देखने जाएं। तो इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा, आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। लास्ट में ये नहीं देखना है कि गा गी गे आया कि नहीं आया, उसका अर्थ देखना है कि वह भविष्य में संभावना हो रही है कि नहीं है। अब देखिए संभवतः हम लोग कल फिल्म देखने जाएं, क्या 100% जाएंगे? नहीं, संभावना व्यक्त हो रही है, हो सकता है जाए। आज शायद आज वर्षा हो, मौसम बना हुआ है, तो हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन 100% है क्या कि बारिश हो जाएगी? 100% नहीं है। तो इस तरह से आपको संभाव्य भविष्य आसानी से समझ में आ गया, ठीक है ना। तीसरा लिखिए हेतु हेतु मद भविष्य। सहायक क्रिया नहीं, इसके भावार्थ से ही समझ जाएंगे कि क्या है। हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि हेतु हेतु का मतलब क्या होता है? शर्त।
और भविष्य आ गया मतलब भविष्य का शर्त। अब आप बताइए शर्त कब रखी जाती है? जैसे समय की तीन स्थिति है, एक बीता हुआ समय, एक इस समय, एक आने वाला समय। शर्त कब कब रख सकते हैं? नहीं, शर्त जैसे तीन समय है, पीछे का बीत गया है, इस समय है और एक आएगा। आने वाले समय। तो शर्त बीता हुआ भी हो सकता है और शर्त आने वाला भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कोई शर्त नहीं होता है। अगर शर्त रख देंगे तो वो तो आगे का रखेंगे ना। शर्त रखेंगे तो या तो बीत गया है जो आप पूरा नहीं कर पाए शर्त, या वह आने वाला समय है उसमें आप शर्त रखेंगे। आने वाला समय है, जैसे जैसे यदि आप पढ़े होते तो सफल हो जाते, पीछे का कंडीशन है। इसका मतलब आप सही से नहीं पढ़े हैं इसलिए आप असफल हो गए हैं। लेकिन यही आगे का शर्त दे दें, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये क्या है? आने वाला शर्त है। तो शर्त या तो बीत जाएगा या तो वह आने वाला होगा, वर्तमान में शर्त नहीं होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे मैं शर्त दे दूं, यदि आप 90% अंक लाएंगे तो मैं आप लोगों को एक एक बुक गिफ्ट करूंगा। तो क्या है? भविष्य का शर्त है। मैं बता दूं, यदि आप 90% लाए होते तो मैं किताब दिया होता। यह क्या है? भूतकाल का है। क्या आप लाए? क्या मैं किताब दिया? नहीं। तो भूतकाल का जो शर्त होता है वह नकारात्मक होता है, मतलब आप उस चीज को नहीं कर पाए हैं, उसको व्यक्त करने के लिए भूतकाल का प्रयोग करते हैं। और आगे का लालच दे देंगे कि यदि आप इतना लाएंगे तो मैं ये चीज दूंगा। ठीक है? तो शर्त जो तो भविष्य का शर्त है, तो इसमें लिखिए शर्त का बोध कराने के लिए, शर्त का बोध कराने के लिए उदाहरण लिख लीजिए। यदि यदि आप लोग सफल होंगे तो गुरुजी गुरुजी आप लोगों आप लोगों का आप लोगों का साक्षात्कार लेंगे। यदि आप लोग सफल होंगे तो गुरुजी आप लोगों का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इंग्लिश में कहें तो इंटरव्यू। ये सत्य है। आप लोग पढ़ रहे हैं, सफल होंगे तो यहाँ पे आप लोग खड़ा होके बताएंगे कि मैं किससे पढ़ा था, मेरी सफलता की जर्नी क्या रही, गुरुजी का कितना साथ था, ये आप लोग बताएंगे। तो ये क्या है? भविष्य की शर्त है। यदि आप लोग सफल होंगे तो गुरुजी आप लोगों का साक्षात्कार लेंगे। यदि आज वर्षा होगी तो मोर नाचेगा। यदि आज वर्षा होगी तो मोर नाचेगा। यदि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का और अच्छे से विकास करेंगे, देश की महंगाई को कम करेंगे। तो इस तरह से